साउथ न्यूज़ से मैं हूं फिजा मरियम। पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन और पंजाब पेस्टिसाइड्स डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल का दूसरा दिन। सूबे के दीगर अजला की तरह मुल्तान में भी तमाम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स मार्केटें बंद रहीं। पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन और पंजाब पेस्टिसाइड्स डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल की वजह से मार्केट में मुख्तलिफ ज़रूरी अद्वियात और जहर खरीदने आए किसान खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि धान की काश्त का वक्त आन पहुंचा है, लेकिन अब बीज नहीं मिल रहा। किसानों ने खदशा जाहिर किया कि अगर इस वक्त कपास की फसल पर स्प्रे ना किया गया तो फसल को नुकसान पहुंच सकता है। जिलहज का चांद नजर आते ही सब्जियों की कीमतों में बड़ा इजाफा। खानेवाल शहर में अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर प्याज की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। अदरक की कीमत में होशरुबा इजाफे से शहरी परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से इरफान जावेद। जी बिल्कुल, मैं मौजूद इस टाइम खानेवाल सब्जी मंडी के बाहर, जहाँ पर ईद कुर्बान हो सब्जी की शहरियों को कि सबद में साथ खरीदें या कुर्बानी का जानवर खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। प्याज की कीमतों में भी ओछरबा इजाफा हो चुका है। जो अदरक है जो 600 रुपये के रेट से बढ़कर 900 रुपये तक आ चुकी है। इस टाइम कुछ शहरी जो है यहाँ पर आए हुए हैं खरीदारी करने के लिए, आइए उनसे बात करते हैं। भाईजान बताइएगा, ईद कुर्बान शुरू हो रही है, आप सब्जी लेने आए हैं और कीमतों में हो गया, क्या कहेंगे हुकूमत से? ईद का चांद नज़र आता ही जो अदरक 600 में मिल रहा था वो आज 900 में मिल रहा है। टमाटर जो 30 रुपये में मिल रहा था वो आज 80 रुपये किलो मिल रहा है। प्याज जो 50 रुपये में मिल रहा था वो आज 80 रुपये में मिल रहा है। सब्ज़ मिर्च जो 50 में थी वो 150 में मिल रही है। जानवर कुर्बानी के लिए लें या सब्ज़ मसाला जात घर के लिए लें, हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत से ये चीज़ें कम करे, गरीब आदमी भी ले सके। जी, शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट है जो कीमतों में होशरबा इजाफा हो चुका है उसको कम किया जाए। जब अगर बात की जाए रेट लिस्ट की, कि रेट लिस्ट के ऊपर जो अदरक है उसका 650 रुपये रेट है, लेकिन थाईलैंड की जो अदरक है वो 900 रुपये में इजाफा करके सेल की जा रही है। टमाटर जो 30 रुपये से बढ़ के 60 रुपये पर आ चुका हुआ है। प्याज जो है वो भी 60 से बढ़कर 100 रुपये की कीमत में आ रहा है। लिहाजा ज़िले इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब को चाहिए कि ईद कुर्बान के शुरू होते हुए शहरियों को ये रिलीफ फराहम किया जाए, ताकि वो सबज मसाला जात के साथ ही अपने ईद कुर्बान की भी खुशियाँ दुबाला कर सकें। जी। गढ़ा मोड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस और यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस की टीम ने 24 घंटे की अनथक मेहनत के बाद मुलजिम को गिरफ्तार किया। गैर कानूनी तौर पर इंसानों को बैरून मुल्क भिजवाने का धंधा करने वालों के खिलाफ हुकूमत ने घेरा मजीद तंग कर दिया है। थाना गढ़ा मोड़ पुलिस ने दिन रात एक करके 24 घंटे की मेहनत के बाद गढ़ा मोड़ के नवाही मौजा गिलहरी से इंसानी स्मगलिंग के मरकजी किरदार मुमताज़ अराई को गिरफ्तार करके FIA के हवाले कर दिया। DPO ईसा खान सुखेरा का कहना है कि FIA और दीगर इदारों को मुलजिमान की गिरफ्तारी और तफ्तीश में पंजाब पुलिस भरपूर ताउन फराहम कर रही है। डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी की मुल्तान आमद। किला कोहना, दमदमा और घंटा घर बिल्डिंग का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर कमिश्नर इंजीनियर आमिर खट्टक और डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर ने किला कोहना अपग्रेडेशन पर ब्रीफिंग दी। कामरान लाशारी ने कहा कि वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट मुल्तान को अथॉरिटी के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ाया जाएगा। घंटा घर को दिलकश मुल्तान प्रोजेक्ट के तहत तारीखी हैसियत में बहाल करेंगे। उन्होंने कहा कि म्यूज़ियम, आर्ट बाज़ार और गैलरी के मंसूबों को भी शुरू किया जा रहा है। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी को शहर ओलिया में भरपूर मुआवनत फराहम करेंगे। घंटा घर और दमदमा समेत तारीखी इमारात की बहाली पर फोकस है, जबकि डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि ज़िले इंतज़ामिया ने किला कोहना के गिर्द गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया है। किला स्टेडियम, क्राफ्ट बाज़ार और घंटा घर को सयाहों के लिए दीदा ज़ेब बनाएंगे। डायरेक्टर जनरल MDA डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकराम के अहकामात पर MDA इन्फोर्समेंट टीम की जानिब से गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ कर दी गई। इन्फोर्समेंट टीम ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सदर्न बाईपास रोड पर असगर गुरमानी और जैन शाह की गैर मंजूर शुदा गुलबर्ग एग्जीक्यूटिव हाउसिंग स्कीम का दफ्तर सील कर दिया। मतीतल रोड पर एडम हाउसिंग स्कीम में गैर कानूनी तौर पर एक्सटेंशन करने पर इंफॉर्मेशन और मरकजी दफ्तर को सील कर दिया गया। खानेवाल रोड पर मौजा किरपालपुर काजिम खर की अल खैर विलास के नाम से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम का दफ्तर सील करके रोड नेटवर्क और सीवरेज सिस्टम नाकारा कर दिया गया।
انفورسمنٹ ٹیم نے سمیجاباد کے علاقے میں غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد کے بغیر نام کی ہاؤسنگ سوسائٹی کا روڈ نیٹ ورک اور سیوریج سسٹم ناکارہ بنا دیا۔ ساؤتھ نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤتھ ٹوڈے۔